मोहन जी की बात सुन सब हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। सबसे ज्यादा हुक्मरानी साहब परेशान थी। उन्हें देख मोहन जी फिर से मुस्कुराए और बोले, आपकी परेशानी की वजह हम समझ सकते हैं हुक्मरानी साहब, पर हम पर नहीं, उस ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। होगा वही जो उसने रचा है। अपने बेटे की चिंता सता रही है ना आपको? अवंतिका जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। आप तो सब जानते हैं ना मोहन जी, तो फिर ये सवाल क्यों? मोहन जी ने कहा, चिंता छोड़ दीजिए हुक्मरानी, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन होकर रहेगा। चाहिए और तैयारियां शुरू कीजिए। महंत जी की बात पर सभी लोग अब शांत हो चुके थे, जिसके बाद सबने महंत जी के पांव छुए और आश्रम से निकल गए। आश्रम से निकलकर सभी लोग सीधा अनिरुद्ध जी के फार्म हाउस पर गए। अनिरुद्ध जी ने अपने फार्म हाउस पर उन सबके ठहरने का पूरा इंतजाम कर रखा था। सभी लोग थके होने के कारण खाना खाकर आराम करने लगे। शाम का वक्त। अवंतिका जी शाम की महाआरती के लिए तैयार होकर फार्म हाउस के हॉल में आ गई थी। कुमसा भी उनके साथ ही थे। वो अब सबका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे करके सभी लोग हॉल में आ गए। सभी लोग काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे। सबके आने पर अवंतिका जी ने कहा, अब जब सभी लोग आ गए हैं तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलिए चलते हैं। उन्होंने कहा ही था कि तभी शिवन्या ने कहा, पर बड़ी माँ, महाआरती तो भाई के हाथों होने वाली है और अभी तक वो आए भी नहीं। शिवन्या की बात पर अवंतिका जी ने कुमसा की तरफ देखा तो कुमसा ने कहा, आप सब चिंता मत कीजिए, हमारी बात हो चुकी है रुद्र से। महाआरती के पहले वो हम सब के साथ होंगे और महाआरती उन्हीं के हाथों होगी। उनकी बात पर सभी शांत हुए और वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ उसी खाली मैदान में एक चॉपर लैंड हुआ। चॉपर लैंड होने के साथ ही वहां काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स ने आगे पीछे से घेरा बना लिया। उनके हाथों में उनकी राइफल थी। चॉपर से ब्लैक कलर का पिस्टल सूट पहने हुए एक शख्स उतरा, जिसने अपनी आंखों में ब्लैक कलर के चश्मे लगाए थे। उस शख्स के उतरते ही पीछे से उसका स्टैंड भी निकल कर आया। उस शख्स का होरा इतना खतरनाक था कि कोई भी उसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। और जितना खतरनाक, चेहरे पर उतना है चाम। उस शख्स ने अपना चश्मा उतारा और एक गहरी सांस ली, अपने अंदर भरी। जिसके बाद वो वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। उसका असिस्टेंट सार्थक भी उसके पीछे ही चल दिया। एक बॉडीगार्ड ने कार का डोर खोला तो उस शख्स कार में बैठ गया। इसके बाद सार्थक ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। वहीं घाट के पास सभी गाड़ियां आकर रुकी। सभी लोग गाड़ी से उतरे और घाट की तरफ चलने लगे। पहले हुक्मरानी सा जिन्होंने बनारस साड़ी पहन रखी थी, पर ना जाने क्यों वो उस साड़ी में ढंग से चल नहीं पा रही थी। बाकी सब आगे चल गए, पर हुक्मरानी सा अपनी साड़ी संभालने के चक्कर में पीछे ही रह गई थी। उन्होंने जब अपना सर उठाकर देखा तो सभी लोग वहां से आगे बढ़ गए थे। ये देखकर वो भी आगे बढ़ने लगी, पर तभी जल्दी जल्दी चलने की वजह से उनका पैर साड़ी से उलझ गया और वो एकदम से गिरने लगी। पर वो गिर पाती उससे पहले ही किसी ने उन्हें संभाल लिया। अवंतिका जी की आंखें जो डर से बंद हो गई थी, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसने थामा है तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। के सामने वैदेही थी, जिसने उन्हें संभाल रखा था। हुक्मरान सा और हुकुम सा के पास आकर रुद्राय ने उन दोनों के ही पैर छुए। घाट पर आए सभी लोगों की नजर उस पर थम चुकी थी। रुद्राय की पर्सनैलिटी, उसका ऑरा था ही ऐसा कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। रुद्राय के आते ही पूजा शुरू हुई। महापुजारी जी ने रुद्राय के माथे पर तिलक और बाकी की रस्में की। इसके बाद रिद्धि को बुलाया गया। रुद्राय और रिद्धि एक साथ खड़े थे जब महापुजारी जी ने रुद्राय को आरती करने के लिए बड़े दशमुखी दिया को दिया। रुद्राय ने जब उसे अपने हाथ में पकड़ा तभी उग्रवाद ने साथ रिद्धि को भी उसे पकड़ने कहा तो रिद्धि भी उसे पकड़ने लगी, पर इससे पहले रिद्धि दिया पकड़ पाती अचानक ही एक छोटे बच्चे के टकराने की वजह से रिद्धि पानी में गिरने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ को कसकर थामा और अपने दूसरे हाथ से रुद्राय के हाथ की बाह को पकड़ लिया। देखा गिरता देख सब घबरा गए, पर फिर शांत हुए क्योंकि वैदेही ने रिद्धि को थाम रखा था। वैदेही ने रिद्धि को सही खड़ा किया और कहा, आप ठीक है ना? रिद्धि ने मुस्कुरा दी।
वहीं रुद्राय की नज़र अपने बगल में खड़ी हुई वैदेही पर गड़ चुकी थी। वैदेही का हाथ इस वक्त भी रुद्राय की बाह को कसकर पकड़े हुए था। रुद्राय बस एकटक वैदेही को देख उसकी खूबसूरती में खो गया था। वही हुक्मरानिसा की नज़र भी रुद्राय और वैदेही पर ही थी। वहीं वैदेही को जब एहसास हुआ कि रिधि अब ठीक है तो उसका ध्यान अपने हाथ पर गया। उसने जैसे ही अपने बगल में देखा, एकदम से अपना हाथ हटाया और अपनी नज़र झुकाकर बोली, माफ़ कर दे, हमारा ध्यान नहीं था। ये बोल वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई। वहीं रुद्राय अभी भी वैदेही के एहसास में खोया हुआ था। उसे होश तब पाया जब कुमसान ने उससे कहा, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है रुद्र, आरती आरंभ कीजिए। उसके बाद पर रुद्राय ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद रिधि ने भी उसके हाथ को पकड़ा और इसी के साथ आरती शुरू हुई। कुछ ही वक्त में आरती खत्म हुई, जिसके बाद सभी लोग प्रसाद लेकर घर के लिए रवाना हो गए। रात का वक्त। रिधि अपने कमरे में बैठी थी जब उसके कमरे में किसी ने दस्तक दी। रिधि ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे वैदेही खड़ी थी। वैदेही चलकर रिधि के पास आई और उसके पास बैठ बोली, हम कई दिनों से आपको देख रहे हैं, आप कुछ ठीक नहीं लग रही है हमें। क्या हुआ, बताएंगी भी? वैदेही की बात पर रिधि ने उसे नजर चुराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इस पर वैदेही ने कहा, ये जो आपकी हमसे बात करते वक्त ज़बान लड़खड़ाती है ना, ये हमें सब कुछ बयां कर देती है, इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच सच बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप परेशान हैं? वैदेही की बात पर रिधि ने कुछ पल वैदेही को देखा और एकदम से उसे लिपट कर रोने लगी और बोली, वैदेही, कल हमारी शादी है। रिधि की बात पर वैदेही ने उसे खुद से अलग कर कहा, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, आपकी शादी हो रही है और वो भी राजस्थान के कुंवर रुद्राय सिंह राजपूत से। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है? आप भी तो यही चाहती है ना? उसकी बात पर रिधि रोते हुए एक बार फिर से उससे लिपट कर बोली, नहीं नहीं वैदेही, हम ये नहीं चाहते। हम कुंवर साहब से शादी नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम उन्हें पसंद करते हैं। अगर ये शादी हुई तो सिर्फ एक मजबूरी होगी। वैदेही ये सब सुन हैरान थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैदेही ने रिधि को देखकर कहा, रिधि, आप होश में भी हैं और ये सब क्या बोली जा रही है, और अब क्यों? रिधि वैदेही से अलग हुई और उसकी तरफ अपनी बहती आंखों से देखकर बोली, हम इसीलिए ये आपसे नहीं कहना चाहते थे, पर ना जाने क्या सोच हमने ये कह दिया। कम से कम आप तो मेरी बात समझिए वैदेही, आप तो मेरी बचपन की सहेली हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कहानी अगले चैप्टर में।